गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 89। सब्जेक्ट है हिंदी व्याकरण, क्लास है 10th और डेट है 22 फरवरी। आज का हमारा टॉपिक है वाच्य। इस टॉपिक को हम पहले कर चुके हैं, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे भूल गए हों, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वाच्य कहते हैं बोलने के विषय को। ठीक है, आपने इंग्लिश में वॉइस पढ़ा होगा, जिसमें हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ते हैं टॉपिक को। वही हिंदी में होता है वाच्य। हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये सब हम पढ़ चुके हैं, आपको याद आ गया होगा। अब इनकी पहचान कैसे करते हैं? जो हमारा कृतवाच्य होता है उसकी पहचान कैसे होती है? किसी भी वाक्य में, कोई वाक्य दिया हुआ है, वाक्य में उसकी जो क्रिया है अगर कर्ता के अनुसार बदल रही है, जो उसमें मतलब कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा? हमारा कृतवाच्य होगा। ऐसे ही जो हमारी क्रिया है अगर उसका प्रयोग कर्म के आधार पर हो रहा है तो क्या होगा? वहाँ पर हमारा कर्मवाच्य होगा। अगर किसी वाक्य में क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार प्रयोग हो रहा है क्रिया का, और ना ही कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो रहा है, बल्कि जो क्रिया का खुद का अर्थ है, ठीक है, उसका ज़्यादा महत्व है। सारा महत्व किसका है? क्रिया के अर्थ का है। तो वहाँ पर क्या होगा? हमारा भाववाच्य होगा। तो इनकी थोड़ी सी पहचान होती है, जो बतानी जरूरी थी, मैंने बता दी। प्यारे बच्चों, आइए आज हम वाच्य का अभ्यास करें। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके प्रयोग का आधार कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। मैंने अभी आपको ये बात समझाई थी। अब नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही वाच्य पहचान कर विकल्प चुनें। तो शुरू करते हैं हम आज के अभ्यास को। सबसे पहला है हमारा क्वेश्चन, चलो अब खेला जाए। इसमें हमें बताना है कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या फिर क्रियावाच्य है। तो इसमें हमारा जो वाक्य दिया हुआ है, इसमें क्या कर्ता की प्रधानता है? नहीं। क्या कर्म की प्रधानता है? नहीं। फिर क्या है? जो इसमें भाव की प्रधानता है, ठीक है, जो क्रिया का जो अर्थ है उसकी प्रधानता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ से भाववाच्य हो जाएगा। इसका हमारा सी ऑप्शन यहाँ से ठीक हो जाएगा, पहले वाले का। सेकंड क्वेश्चन है, वह खाना खाकर चला गया। इसमें कौन सा वाच्य है? तो इसमें हमारे कर्ता की प्रधानता है, ठीक है। जो इसमें क्रिया का जो प्रयोग हो रहा है वो किसके अनुसार हो रहा है? कर्ता के अनुसार हो रहा है। तो इसमें हमारे यहाँ से कृतवाच्य हो जाएगा। ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से हमारा ठीक हो जाएगा। क्या? सेकंड वाले में हो जाएगा कृतवाच्य। थर्ड है हमारा, अब प्रेमचंद्र द्वारा गोदान लिखा गया। तो होता क्या है? जिस भी वाक्य में कर्ता जो होता है हमारा, कर्ता जुड़ा हुआ हो के द्वारा या फिर द्वारा शब्द से या फिर से, ठीक है। अगर कर्ता के बाद के द्वारा या फिर से आ रहा है तो वहाँ पर हमारा कर्मवाच्य होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। जैसे इसमें दिया हुआ है प्रेमचंद्र द्वारा गोदान लिखा गया, तो प्रेमचंद्र हमारे कर्ता हैं। उसके बाद क्या आ रहा है? द्वारा का प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ से हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। इसकी बेसिक सी पहचान है, जिससे आप आसानी से पहचान कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा कथावाचक द्वारा गीता का रहस्य समझाया गया। इसमें भी कथावाचक हमारा कर्ता है, उसके बाद द्वारा का प्रयोग हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से हमारा इसका कर्मवाच्य हो जाएगा। इसका भी कर्मवाच्य, इसका भी कर्मवाच्य। नेक्स्ट हमारा लास्ट है, उनके द्वारा कैप्टन की देशभक्ति का सम्मान किया गया। तो क्या है? हमारा यहाँ पर भी द्वारा का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। यहाँ भी हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो ये आज की हमारी वर्कशीट थी। बहुत आसान सी वर्कशीट थी। अगर आपको थोड़े बेसिक रूल पता है पहचान करने के, ठीक है, वाच्य की पहचान क्या कैसे करते हैं, वाच्य होता क्या है, ठीक है, कितने प्रकार का होता है, कृतवाच्य कहाँ पर होता है, कर्मवाच्य कहाँ पर होता है, भाववाच्य कहाँ पर होता है, अगर ये सब चीज़ें पता हैं तो आप आसानी से ना अपने एग्जाम में भी कर सकते हो और बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। तो आपको आज की वर्कशीट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।